तरीके से होनी चाहिए जो अब तक की सरकारों में नहीं की गई। कर्मा उरांव जी। हाँ, धन्यवाद, आपने हमको अवसर दिया। आज दो शब्द भगवान बिरसा मुंडा जी का याद करना बहुत ज़रूरी है आज के दिन में। उन्होंने कहा, अंग्रेज़ों की लड़ाई के बेला में जब उनका विद्रोह हो रहा था या अंग्रेज़ों की सल्तनत के खिलाफ लड़ाई शुरू किया था, तो उसने कहा था कि अबुआ दिसुम की कल्पना की थी। वह अबुआ दिसुम की जो दर्शन हैं, उनके पीछे जो फिलॉसफी है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। वैसा समाज, वैसा राज, वैसा देश जहाँ पर आदमी को स्वतंत्रता मिले, जीने का अधिकार मिले, जल जंगल जमीन उसकी अपनी हो, और उनके मूल संस्कृति जो है उस रक्षित रहे, और उनका जो संस्कृति और धर्म है वो मूल रूप से बनी रहे। ये उनका दलील था। इन्हीं बातों का उन्होंने ज़्यादा प्रचार किया है, और इसी कारण से विदेशी जो हुकूमतें जो थी, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। दूसरा सबसे बड़ी बात है, स्वतंत्रता आंदोलन के दरम्यान में उनकी जो लड़ाई का जो आह्वान था कि अबुआ राज इटे जाना, रानी राज टंडू जाना। इसका मतलब है अपना राज आ रहा है और विदेशी विक्टोरिया रानी की राज जा रही है। ये दो सेंटेंस है, इसका अर्थ बहुत विहंगम है, व्यापक है, व्यापक अर्थ में लेना जाना चाहिए। बिरसा भगवान का न केवल अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का आदिवासियों के लिए जो सुपरस्टिशन थे, जो अंधविश्वास थे, उनको ख़त्म कर करके नया जीवन, नए सूरज में, नई दिशा में जाने की बात कही थी। और इन्हीं तबकों के साथ उन्होंने उतना कम उम्र में, उनका कार्यकाल आपको मात्र 25 साल का हुआ था, और 25 साल के 5 साल के कार्यक्रम में 1895 से लेके 1900 तक जो काम किया, उसी के परिप्रेक्ष्य में जंगल जमीन जल की लड़ाई को ध्यान में रख के उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, उसका प्रतिफल है कि 1908 में CNT एक्ट, SPT एक्ट बना, जमीन का सरोकार का रक्षा करने के लिए। और उनके उपरांत आज आदिवासियों के जल जंगल जमीन का सरोकार है, और वह आज भी जीवित है, और आज भी वह आंदोलन प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा भगवान का रूप ले लिया, और भगवान का रूप आप देखेंगे तो पूरे आदिवासी दुनिया ही नहीं, पूरा देश में आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, नॉर्थ ईस्ट हो, झारखंड हो, पास प्रदेश, एक चैंपियन है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो 25 साल की उम्र में दिखाया है। जिस तरह विवेकानंद जी का आप आदर्श मानते हैं, उसी तरफ से एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जो हर चीज़ को समाहित कर दे, वैसा व्यक्तित्व झारखंड के धरती में पैदा लिया। उली हाथों में, मैं वहीं से आ रहा हूँ, उली हाथों से, खूंटी से आ रहा हूँ, बुंडू से 5 काजकों में भाग लेकर के मैं देख रहा हूँ पब्लिक और आम जनता जो उनके अनुयायी हैं उमड़ पड़े हैं। ऐसा शौर्य, इतना व्यक्तित्व दुनिया को बिरला ही मिलता है। बिल्कुल, लेकिन कर्मा उरांव जी, फिर चर्चा वहीं घूम कर आ जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि कहा कि देर हुई है, लेकिन हमें शुरुआत अब इसकी जरूर करनी चाहिए। आज के तारीख को आप याद कर लीजिए, हर साल आप इसे गौरव दिवस के रूप में मनाइए। गौरव इसलिए भी क्योंकि जब आप उसके साथ आत्मसम्मान को जोड़ देते हैं, उसके वाजिब हक को जोड़ते हैं, तो आपको उसके साथ उसकी महत्ता का भी पता चलता है। इसमें पिछली सरकारों की तरफ से कहीं ना कहीं कोशिश ईमानदारी से नहीं हुई, जो कि बहुत पहले होनी चाहिए थी। भारत सरकार, मूलतः प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देना चाहेंगे आज के दिन में। उन्होंने कैबिनेट के फैसले भारत सरकार की ओर से लिया है और राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस में मनाने का काम किया है। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। देर ही सही, बहुत बड़ा कदम है देश के परिप्रेक्ष्य में इतना व्यक्तित्व उभारने का। लेकिन उसके साल उनका जो मैंने कहा था अबुआ दिसुम, और जो फ्रीडम है आदिवासियों को, राजनीतिक फ्रीडम, सामाजिक फ्रीडम, सांस्कृतिक फ्रीडम, धार्मिक फ्रीडम, ये तमाम चीज़ अब तक हस्तगत नहीं हुआ। झारखंड की राजनीति में विश्वसनीयता नहीं रह गई है, और झारखंड बने हुए 21 साल बीत गए, बहुत से सवाल जुड़े हुए हैं
जिसका हम समाधान आप तक नहीं कर पाएंगे। झारखंड की धरती पर सरकार आई गई, मैं किसी का दोष नहीं देना चाहता हूं, लेकिन आज तक झारखंड के लोग को उनका हक नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। आप देखिए अभी जो वर्तमान सरकार बनी है, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं, यहाँ के लोग बड़े पदों में, नीति निर्धारक पदों में नहीं हैं, और आज तक 50,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ हुई और स्थानीय नीति और नियोजन नीति अब तक नहीं बनी राज्य में। माननीय रघुवर दास जी जो बनाए थे, धन्यवाद के पात्र, कुछ खामियां थी, बनी थी, लेकिन उसको सुधारने के बजाय वर्तमान सरकार ने उसको रद्द कर दिया और बिना यहाँ के रोजगार में, उद्योग धंधा में, व्यापार में और तमाम चीज़ में जो इंडिजिनस पीपुल हैं, यहाँ के मूल निवासियों का अगर प्रोटेक्शन नहीं किया जाए तो बाहरी दबाव बढ़ रहे हैं, बाहर के लोग आवर्जित हो रहे हैं और यहाँ का हमारा डेमोग्राफी खराब हो रहा है। इस सवाल का जवाब कौन देगा? बिल्कुल, इस सवाल का जवाब कौन देगा? पिछले दरवाजे से आपकी नियुक्तियां बढ़ गई। कर्मा उरांव जी, राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस से। राकेश सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, आज प्रधानमंत्री के बयान को आपने भी सुना होगा, कम से कम जो आज उन्होंने आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए उनके जिस गौरव गाथा का जिक्र किया, आपको भी खुशी हुई होगी, आपने भी ताली तो बजाई होगी कि देर से ही सही लेकिन हमें हमारी पहचान मिल रही है, हम विकास की राह में आगे बढ़ेंगे, हम पर देश और दुनिया गर्व करेगी, लोग उसे जान समझ पाएंगे। नहीं, बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले भगवान बिरसा को नमन करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। लेकिन आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गौरव दिवस मनाने का जो ऐलान किया है, तो मैं इसमें ये जरूर कहूँगा कि इट्स साउंड इज सो गुड बट स्टिल बिटर। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आखिर इसके पीछे का जो रहस्य है इसको भी जानना होगा। क्या रहस्य आज है? इस झारखंड को बने आज 21 साल हो। ये गौरव, अगर गौरव दिवस मनाया जाए, आपने क्यों नहीं मना लिया? चलिए, आप अगर आपकी सरकार, आपकी तरफ से ये कोशिश, आपकी तरफ से अगर ये कार्य किए गए होते तो ये तब भी अच्छा होता। पहले मैं वही बात कर रहा हूं, कृपया आप मेरी बात को कंप्लीट होने दें जी। मैं वही बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम गौरव मना रहे हैं, जनजाति गौरव मना रहे हैं। आज मैं वही बात कर रहा हूं कि आज इस राज्य को बने 21 साल हो गया और इस 21 साल में अधिक से अधिक सत्ता भारतीय जनता पार्टी की रही, तो फिर आज अचानक जनजातीय की याद क्यों आई? अगर गौरव दिवस मनाना था तो इस राज्य में CNT SPT एक्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छेड़छाड़ क्यों की? जो उनका रक्षा कवच था, उस रक्षा कवच को कमजोर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया? जब उसका रक्षा कवच को हम कमजोर कर रहे हैं, उसके बाद हम गौरव दिवस मना रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इट्स साउंड सो गुड बट स्टिल बिटर। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके अंदर के परपंच को भी जानना होगा। जनजातियों की बात करना, आज अचानक क्यों? उनके आत्मसम्मान की बात करना, उनके बिरसा मुंडा जी की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाना, युवाओं को उससे जोड़ना, एक 15 एकलव्य स्कूलों की सौगात जो है झारखंड को मिली है, इससे शिक्षा आपके क्षेत्र में आएगी, लोग पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, समझदार होंगे। क्या ये आपको विकास नजर नहीं आ रहा है? इसके पीछे भी आपको प्रपंच दिख रहा है? विभाजी, मैं वही बात कर रहा हूं